गुड मॉर्निंग। ये है हमारा एक्सरसाइज 17.1 और ये है क्लास 8 के मैथमेटिक्स का। तो इसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है, टाइम एंड वर्क से दिया गया है। सबसे पहला सवाल दिया गया है, हम कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या बोला है, अमर का कारखाना में 3 दिनों में 216 यंत्र बनते हैं। देखो बोला है, डाटा क्या दिया है, 3 दिन का समय लगता है और उस कारखाना में कितना यंत्र बनाया जाता है, 216 यंत्र बनाया जाता है। द क्वेश्चन इज दैट कि 7 दिनों में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे। अब 7 दिन में कितना यंत्र बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसको गणित का भाषा में कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देख लो। इसको भाषा में कैसे लिखते हैं, पहले हम एक तरफ लिखते हैं दिन, क्योंकि हमको दिन का डाटा दिया गया है और किसका डाटा दिया गया है, यंत्र का संख्या। सही बोल रहा हूँ तो, यंत्र की संख्या। तो ये 2 डाटा हम लोगों को मिल गया, दिन और यंत्र का संख्या। अब देखिए हमने क्या देखा, 3 दिन का समय लेता है, 216 ठो यंत्र बनाता है। अब बोल रहा है 7 दिन में कितना यंत्र बनाएगा, इस बात को बताना है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे वो यहाँ पे मैं इससे मेंशन कर रहा हूँ। देखो तुमको नहीं लगता है कि 3 दिन में अगर 216 यंत्र बना है तो 7 दिन में उससे ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा। यानी कि दिन का संख्या बढ़ेगा तो यंत्र का संख्या भी बढ़ेगा, दिन का संख्या कम जाएगा तो यंत्र बनाने का जो संख्या था वो भी कम जाएगा। तो इस तरह के अनुपात को तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम लोग अपने भाषा में लिख के करना, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो दिन का संख्या बढ़ेगा तो यंत्र का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। अगर दिन का संख्या कमता है तो यंत्र का संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसका मतलब ऐसे अनुपात को सरल अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल, मतलब सीधा, एक के कमने से दूसरा भी कमता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। इस तरह के अनुपात को सरल अनुपात बोलते हैं। और सरल अनुपात को इसी तरह से उतार दिया जाता है, जैसे 3:7, ये पूरा सीधा सीधा लिख देंगे 3:7। फिर आएगा समानुपात, उसके बाद आएगा 216 अनुपात x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x। इसको हम सॉल्व इधर कर रहे हैं, ठीक है, ये देख लो इस जगह पे कर रहे हैं। तो 3:7 को बटा में लिख सकते हैं, 3/7 बराबर 216 अनुपात x को 216/x लिख सकते हैं। सर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, हमें x का वैल्यू चाहिए, इसलिए x वाले को पहले गुना करेंगे। तो 3 से x को गुना किए, आया 3x बराबर 216 को 7 से गुना किए तो 216 गुना 7, यही हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, तो सर ये 216 गुना 7 पहले से है, इस x के साथ 3 गुना में था, बराबर को पार करते ही क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 दुगना 6, कटा ना। अब 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, तो टोटल 504 यंत्र बनेंगे। वो भी कितने दिन में, 7 दिन में। तो तुम लोग को ये सब पूरा लिख के करना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, दिन के बढ़ने से घटने से यंत्र की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, ये एक सरल अनुपात है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके उसके बाद लिखना होगा। अतः हमने यह निष्कर्ष पाया है कि 7 दिनों में 504 यंत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके लिख करके तुम लोगों को सॉर्ट आउट करना होगा। ये था हमारा 1 नंबर सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या बोला है देखेंगे। अगला सवाल का डाटा को भी नोट डाउन किया जाएगा। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखो आतपुर के तात के कारखाना में 12 तात, यानी कोई मशीन है, 12 तात का मशीन है, वो क्या करता है, हर महीना 380 साड़ी बुनता है। ये लो बेस्ट बात है, 12 तात मिल करके कितना बुनता है, 180 साड़ी। पूजा का समय आ गया है, अब अधिक काम करने के लिए 3 और मंगाया गया, तो 12 था, 3 और मंगाया गया, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 गो तात। तो ये 15 तात
कितना साड़ी बुनेगा महीना में, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, ताँत है, और एक तरफ क्या है, साड़ी का संख्या, यही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सर 12 ताँत था, 380 साड़ी बुना। अब ये ताँत 15 हो गया है तो कितना बुनेगा, कितना इन द सेंस x, है कि नहीं। तो सर एक चीज़ तो हमको पता चल गया, 12 ताँत था तो 380 अगर बुना है तो 15 होगा तो ज़्यादा ही बुनेगा, अगर कम रहता तो कम बुनता, यानी कि ये सरल अनुपात है कि नहीं है। तो तुमको पूरा लिखना होगा, ताँत के बढ़ने या घटने से साड़ी की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, अतः ये सरल अनुपात है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ताँत का संख्या अगर बढ़ जाए तो साड़ी का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वही ताँत कम गया, मतलब मशीनों का संख्या कम गया, तो साड़ी बनाने का संख्या भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इस तरह का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सरल अनुपात। और सरल अनुपात में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा जाता है, जैसे ये है 12:15 समानुपात, इधर क्या है, तो सर ये 380 था, अनुपात में x, हमको x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो 12:15 को 12/15 हम लिख सकते हैं, बराबर 380/x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे सर, 12 के साथ x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 12x बराबर 380 के साथ 15 का गुना कर दो, 380 गुना 15 हो गया। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x लिखे, 380 गुना में 15 बटा में, सर ये 12 गुना में था, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, ऐसे ना कटेगा, 2 से काट, इसको 4 से डायरेक्ट काट के देखो, 4 नमा 36, 2 बचा, 2 इधर गया, 20 हुआ, 4 पंजे 20, पूरा कट गया, 95 × 5, 5 पचे 25 के 5, हाथ में लगा 2, 5 नवा 45 और 2 47, अतः 15 ताँत मिल करके 475 क्या करेंगे, साड़ी बनाएंगे। समझ में आया ना। अब हम अगले सवाल की ओर चल जाते हैं। देखो तीसरा सवाल हमारा 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। 3 नंबर के सवाल को भी मैं पढ़ दे रहा हूँ अभी। 3 नंबर के सवाल में बोल रहा है हमें कि यहाँ पे डाटा दे दिया है, सवाल नहीं दिया है, पहले डाटा दिया है। ऐसे लिखा हुआ है समय, और एक तरफ लिखा गया है यंत्र, मतलब यंत्र का संख्या। ठीक है, ध्यान से देखना। बोल रहा है समय दिया है 25 दिन का, और ये यंत्र दिया है 45, फिर बोल रहा है 15 दिन का, यंत्र बोल रहा है क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है इस डाटा को देख करके तुमको सवाल बनाना है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सवाल को देख करके डाटा बना रहे थे। अब हमको डाटा दिया, यानी कि ये तो समझ में आ रहा है समय जो है वो किस में है, दिन में है, यानी 25 दिन में 15 यंत्र बन रहा है, तो 15 दिन में कितना यंत्र बनेगा, यही सवाल है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सजा के लिख लेंगे, सवाल तो ऐसे नहीं होता है। तो कैसे सजा के लिख लेंगे, देखो कुछ भी लिख लो। किसी कारखाने में अच्छा श्रमिक को सेम रखना होगा, श्रमिक को कमा बढ़ा तो नहीं सकते, क्योंकि जितना श्रमिक 25 दिन काम कर रहा है उतना ही 15 दिन करेगा। तो किसी कारखाने में निर्दिष्ट श्रमिक 25 दिन में 15 यंत्र बनाते हैं। सवाल बन गया, 15 यंत्र बनाते हैं, तो वही श्रमिक 15 दिन में 25 दिन में 45 यंत्र बनाते हैं। गलत बोला मैं, 25 दिन में 45 यंत्र बनाते हैं, तो वही श्रमिक 15 दिन में कितने यंत्र बनाएंगे, कितने यंत्र बनाएंगे। इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, मेरे घर में मेरे परिवार
25 दिन में 45 यंत्र बनाते हैं, तो 15 दिन में कितना यंत्र बनाएंगे इसकी गणना करो। हो सकता है ना, हमें तो डाटा दे दिया गया है, ये रहा हमारे पास डाटा है, इसको देख करके सवाल बनाना है। मैं 25 दिन में 45 मशीन ठीक करता हूँ, तो 15 दिन में कितने मशीन ठीक करूँगा, ये भी सवाल बन सकता है कि नहीं है। तो ये रहा मेरा मोट मुद्दा ये। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। हम तो कर लिया ये वाला, अब क्या होगा देखो, तो भैया दिन बढ़ेगा तो यंत्र हम ज़्यादा बनाएंगे, दिन कमेगा तो कारखाना वाला लोग यंत्र कम बनाएंगे। तो ये सरल अनुपात है, सरल अनुपात है। इसका समाधान भी कर दे रहा हूँ मैं। तो सरल अनुपात को कैसे लिखते हैं, 25:15 समानुपात 45:x, ठीक है। 25/15 बराबर 45/x, ठीक है। 25 को x से गुना किए, ऐसे क्रॉस हो जाएगा, हमको x का वैल्यू चाहिए तो x को इधर लेके जाएंगे। 25 को x से गुना किए 25x, 45 गुना 15 बचा। अब x का वैल्यू निकालना है सर, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 45 गुना 15 पहले से है सर, ये 25 जो बराबर के इधर जाएगा गुना में था, अब ये भाग में हो जाएगा। 5 का पहाड़ा में 3 बार में 15, 5 का पहाड़ा में 5 बार में 25, 5 से 45 9 बार में कटा, यानी x का वैल्यू आया 9 तिया 27, यानी कि हम 15 दिन में 27 मशीन बनाएंगे, हम यानी कि उस कारखाने के श्रमिक, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, देखो ये अगला सवाल कितने नंबर का है, चौथा नंबर का है। ये और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से सुनना। क्या बोला है, 1200 मीटर लंबा नहर खोदने का काम शुरू किया गया। एक नहर बनाना है, एक नहर बनाना है। इस नहर का लंबाई कितना है, 1200 मीटर, ध्यान देना, ठीक है। 1200 मीटर लंबा खोदने का काम किया गया। 15 दिनों में 3/4 भाग खोदा गया। अच्छा, पहले 15 दिन काम हुआ है, कितना दिन काम हुआ है, 15 दिन, और कितना भाग काम हुआ है, 3/4 भाग काम हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बाकी भाग को खोदने में कितना समय लगेगा। अब बाकी जो बचा हुआ भाग है, अच्छा 4 गो भाग में 3 गो भाग काम हो गया है, तो कितना बचा हुआ है 4 गो भाग में और 1 गो, क्योंकि 4 बनाना है ना, 3 गो हो गया है, अब यहाँ 4 बनेगा तो पूरा हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया। 4 गो में 3 गो हो गया है, 4 गो में 4 गो होना चाहिए था, तो 4 गो में 3 गो हो गया है, तो 4 गो में 1 भाग काम बाकी है। समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आया। अब देखो, अब मैं सवाल पे आता हूँ। था 1200 मीटर का नहर, 1200 मीटर का 3/4 भाग काम पूरा हुआ है, यही तो कितना मीटर हुआ है, तो 1200 मीटर का मतलब गुना 3/4 भाग काम हुआ है, 3/4 भाग, 4 से काटे, ये कटा, 4 तिया 12, 2 0, मतलब 900 मीटर। 1200 मीटर का 3/4 भाग कितना होता है, 900 मीटर होता है। तो ये 900 मीटर काम हो गया है, और इसको होने में कितना दिन लगा है, 15 दिन। अब ये 1200 मीटर में 900 मीटर काम हो गया, तो कितना बचा है, 300। 1200 में 900 मीटर का काम हो गया है, तो कितना मीटर का काम बचा है, यही 300 मीटर का काम कितना दिन में होगा, हमारा सवाल वही है, ठीक है। अब इसको गणित के भाषा में लिख लेंगे। पूरा समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। 1200 मीटर का नहर खोदना था, 15 दिन में मिस्त्री लोग मिलके 3/4 भाग खोद दिया, तो ये 1200 मीटर का ना 3/4 भाग खोदा, तो 1200 मीटर का 3/4 भाग कितना हुआ, 900 मीटर। तो 900 मीटर खोद दिया तुम लोग मिलके, 1200 में 900 मीटर खोद दिया, अब कितना बचा है, तो तुम लोग को अब कितना काम करना है, 300 मीटर। वही कितना दिन में करेगा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम लिख दिए। अच्छा, हमारे पास इसका पूरा डाटा है, तो हम एक तरफ लिखेंगे नहर का लंबाई, नहर की लंबाई, ठीक है, ये मीटर में है। और एक तरफ लिखते हैं क्या, दिन, क्योंकि हमको दिन। अब देख लो, 900 मीटर नहर का लंबाई हम खोद दिए कितना दिन में, 15 दिन में।
और बचा हुआ है कितना 300 मीटर, इसको कितना दिन में खोदेंगे? तो सर 900 मीटर खोदना था तो दिन ज़्यादा लगा, 300 मीटर खोदना है तो दिन कम लगेगा, यानी कि ज़्यादा होने से ज़्यादा समय लगेगा, कम होने से कम समय लगेगा, यानी कि ये भी कौन सा अनुपात है? वेरी गुड, सरल अनुपात है। तो सरल अनुपात का हिसाब क्या होता है सर? 900 अनुपात 300 समानुपात 15 अनुपात x। इसी को अब करेंगे 900 बटा में 300 बराबर 15 बटा में x, इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? तो देख लो, अब ये x का वैल्यू निकालना है तो x को 900 से गुना करेंगे तो सर 900x आएगा और 300 को 15 से गुना करेंगे तो सर ये रहा 15 गुना 300 हो गया। अब x का वैल्यू चाहिए सर, तो 15 गुना 300 तो पहले से है, बटा ये 900 गुना में था, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। 300 का पहाड़ा में 900 3 बार में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, ये 3 से 15 कटा 5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। तो यही 300 यूनिट काम जो बचा हुआ है 300 मीटर का, वो कितना दिन में होगा? 5 दिन में होगा। हमें ये आंसर मिल गया। अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, देखो अगला सवाल क्या बोला है। 5 नंबर सवाल क्या बोला है? 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा जमीन जोतते हैं। वाह, 3 गो ट्रैक्टर है, इसको खेत में काम में लगाया गया, 18 बीघा करके ज़मीन जोता। 7 ट्रैक्टर कितना ज़मीन जोतेगा? ये तो सिंपल एकदम सीधा सवाल हो गया, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम लिख दिए, पहले क्या दिया है? ट्रैक्टर। अच्छा, जिसके बारे में निकालना रहता है ना उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है? तो हमको ट्रैक्टर दिया है और ज़मीन दिया है। ज़मीन किस में दिया है? बीघा में दिया है ना? तो आ जाओ सर, 3 गो ट्रैक्टर मिलके 18 बीघा ज़मीन जोत रहा है, तो 7 गो ट्रैक्टर मिल करके कितना बीघा ज़मीन जोतेगा? तो सर ट्रैक्टर कम रहेगा तो कम बीघा ज़मीन जोतेगा, ट्रैक्टर ज़्यादा रहेगा तो, यानी कि ये भी क्या है? सरल अनुपात है, ये पूरा का पूरा सरल अनुपात है। तुमको ऐसे लिखना होगा लेकिन कॉपी में कि ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने या कमने से ज़मीन जोतने बीघा में ज़मीन जोतने में बढ़ोतरी या कम जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि तुमको मुद्दा भाषा लिखना होगा, ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने से ज़मीन के जोत का परिमाण बढ़ेगा और कमने से ज़मीन के जोत का परिमाण कमेगा, अतः यह सरल अनुपात है। बात समझ में आ गया? तो सरल अनुपात का सिस्टम होता है ऊपर वाला के साथ नीचे वाला का अनुपात, समानुपात 18 के साथ x का, सीधा सीधा उतर गया एकदम। विलोम होता तब क्या होता वो मैं बताऊंगा जब आएगा सवाल में। 3/7 बन गया ये बटा में, बराबर बन गया ये वाला, ये 18/x बन गया। सर x का वैल्यू निकालना है तो x के साथ 3 को गुना करो, 3x। 18 के साथ किसका गुना हो जाएगा? 7 का। x का वैल्यू क्या होगा? तो सर यही 18 गुना 7 पहले से है, यहाँ 3 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, 3 छक 18, तो क्या मिला? 6 सत्ते 42, यानी कि ये 42 बीघा ज़मीन जोत देगा 7 गो ट्रैक्टर। बात समझ में आया? कोई डाउट? किसी तरह का क्वेश्चन नहीं है ना? तो आज के लिए ये 5 सवाल ही, अगला वीडियो में बाकी का 5 किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोग का काम है घर में इसे देख लेना, घर में देखने के बाद बिना देखे फिर खुद से बनाने। समझ में आ गया? ग्रुप में इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। ओके, ठीक है।